पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो कभी खुद तो कुछ कर पाया नहीं है, लेकिन आप देखेंगे जब जब इंडिया कुछ करता है तो हमेशा वो अपोज करता है। हालांकि कुछ रिजल्ट निकल के सामने आता है नहीं, वो कुछ कर पाता है नहीं, उससे कुछ फर्क पड़ता है नहीं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे अपोज हमेशा करेगा। रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि जब इंडिया ने बोला कि जो G20 का मीटिंग होगा, कुछ हम मीटिंग्स कश्मीर में कंडक्ट करवाएंगे और कुछ लद्दाख में, वहाँ भी बोला पाकिस्तान कि हम इसका विरोध करते हैं। अब रिसेंटली देखेंगे एक रिपोर्ट निकल के सामने आया है, यूएन ऑफिशियल ने बोला है कि इंडिया जो है अगले साल वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेस्ट कंट्री बन जाएगा। और जो इंडिया क्लेम कर रहा है कि यूएन में इसको परमानेंट सीट चाहिए, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि आप अगर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेस्ट कंट्री हैं, नंबर 1 पे हैं, तो आपको यूएन सीट कैसे कोई नहीं दे सकता है। क्लेम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो यूएन पॉपुलेशन डिवीज़न डायरेक्टर है जॉन विल्मोट, उन्होंने बोला कि इंडियाज इमरजेंस एज द कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कुड लीड टू सर्टेन क्लेम्स ऑन थिंग्स। जो इंडिया का पॉपुलेशन जिस तरह लगातार बढ़ रहा है और बताया जा रहा है अगले साल ये जो है पॉपुलेशन लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन जाएगा, हम लोग चाइना को ओवरपास कर देंगे, चाइना से हम लोग आगे निकल जाएंगे। तो जब सबसे बड़ा लार्जेस्ट पॉपुलेशन हम लोग रहेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसका हम लोग को फ़ायदा मिलेगा। आप देखेंगे पहली बार आपको बहुत ज़्यादा फायदा दिख रहा है, मैन पावर तो है, यहाँ पे ग्लोबल स्टेज में भी फायदा दिख रहा है और इससे हम लोग को यूएन में सीट मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो आया है, इंडियाज पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू बी 1.429 बिलियन नेक्स्ट ईयर। अगला साल जो है इंडिया का जो प्रोजेक्शन है कि इतना पॉपुलेशन हो जाएगा 1.42 बिलियन हो जाएगा। वहीं चाइना का 1.426 बिलियन है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे चाइना से पास कर जाएंगे। हालांकि देखेंगे ये जो पहले हम लोग चाइना से पास कर जाएंगे ये तो हमें पता था, लेकिन इतना जल्दी हो जाएंगे ये नहीं लगा था। ये प्रोजेक्शन था कि ऑलमोस्ट आप देखेंगे 3 से 4 साल बाद जो है ये रैंकिंग में चेंज आता, हम लोग 1 पे आते, चाइना सेकेंड पे रहता, लेकिन यहाँ पे बहुत जल्दी ही हम लोग का पॉपुलेशन देखेंगे हम लोग चाइना को ओवरपास कर दिए। अब ऐसा है नहीं कि हम लोग का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देखेंगे पॉपुलेशन हम लोग का धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन बात यह है कि चाइना का बहुत रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है, तो जिसके कंपैरिजन में उनका पॉपुलेशन घट रहा है और हमारा जो है नॉर्मल है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को इसका फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि जब 5 कंट्री जो 5 मेंबर कंट्रीज है, जब वो बैठ के डिस्कस करेंगे तो वो लार्जेस्ट कंट्री जो पॉपुलेशन वाइज है उसको कैसे यहाँ इसमें से अलग रख सकते हैं। उनको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि एक कंट्री जिसका पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है उसको हम लोग यूएन परमानेंट सीट कैसे नहीं दे सकते। हालांकि आप देखेंगे इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि यूएन का परमानेंट सीट इंडिया को मिल जाए। बहुत लंबे समय से आपने न्यूज़ सुन रहा होगा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं यूएन का सीट मिल जाए, यूएन का सीट मिल जाए। अब तक बहुत सारे कंट्रीज़ ने हमारा समर्थन भी किया है कि हाँ हम आपको यूएन का सीट दिलवाने में आपका मदद करेंगे, लेकिन देखेंगे चाइना जो है हमेशा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसके कारण हम लोग को दिक्कत हो जाती है। तो देखेंगे इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो ओवरटेक चाइना को करने वाला 2027 में, लेकिन आप देखेंगे टाइम लाइन से पहले ही इंडिया ने ये कर लिया है। अब पाकिस्तान आता है। पहले तो पाकिस्तान ने इंडिया को अपोज किया कि नहीं मिलना चाहिए। अब पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि उसको ऑफर मिला था कि यूएनएससी में ज्वाइन करे, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया। उसका बोलना है पाकिस्तान का कि कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये ऑफ़र दिया कि आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपना पेश कर सकते हैं, दावा पेश कर सकते हैं यूएन परमानेंट मेंबर के लिए और हम आपका समर्थन देंगे, आपको देंगे। लेकिन पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि वी रिजेक्टेड द ऑफ़र, और हम लोग ने ये ऑफर इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि हम लोग नहीं चाहते यूएनएससी का परमानेंट सीट एक्सपेंड हो। देखिए एक ग्रुप है जो हमेशा से इसका विरोध में रहा है कि यूएन का परमानेंट मेंबरशिप का सीट तो एक्सपेंड होना ही नहीं चाहिए। हाँ, नॉन परमानेंट जो 10 मेंबर हैं वो उनको बढ़ा दिया जाए, लेकिन परमानेंट मेंबर्स तो इतने ही रहने चाहिए। ये ग्रुप का यही काम। तो पाकिस्तान यहाँ वही बोला कि हम उस ग्रुप के से बिलोंग करते हैं और हम लोग इसके खिलाफ हैं कि मेंबरशिप इसका बढ़े। तो पाकिस्तान यहाँ सेम वही बात बोला कि इसलिए हम लोग को मिला था और हम लोग ने अपोज किया है। तो ये जो आप कंट्री देखेंगे 13 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो लॉबिंग करता है कि हम लोग जो है यूएनएससी का परमानेंट सीट बढ़े, ये नहीं चाहते। इसमें आपको पाकिस्तान, इटली, कनाडा, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, स्पेन, टर्की, ये सारे कंट्रीज़ दिखेंगे। तो देखिए यहाँ कहीं भी सच्चाई नहीं दिख रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ऑफ़र किया होगा यहाँ पे पाकिस्तान को कि आप यूएनएससी के लिए बिड करें, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी है नहीं। आप देखेंगे ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी पाकिस्तान में है, वहाँ का खुद आप देखेंगे इंटरनल पॉलिटिक्स स्टेबल है नहीं। तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। हो सकता है बस ये फॉल्स क्लेम, हमेशा की तरह प्रोपेगेंडा जो करते हैं, कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं, यही हो सकता है।
लेकिन हाँ, हम लोग देखेंगे, हम लोग को पॉपुलेशन का फ़ायदा मिल सकता है। अगले साल आप देखेंगे इस पे, जब पॉपुलेशन में हम लोग चाइना को आगे कर देंगे, चाइना से आगे चले जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग को बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यूएन का परमानेंट मेंबरशिप का जो क्लेम है हम लोग का और ज़्यादा स्ट्रांग हो और जल्दी ही हम लोग को इसमें सफलता मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।